तो गाइस आने वाले समय में 2024 में ही एनपीसीआई की तरफ से एक बहुत ही गजब का अपडेट आने वाला है और एक ऐसा अपडेट जिसके बारे में सीएसपी संचालक एईपीएस संचालक सोच तक नहीं सकते हैं। अब देखिए इस अपडेट के आने के बाद सीएसपी संचालकों को परेशानी तो होगी ही। अब देखिए परेशानी की बात करें तो अब तक सीएसपी संचालक परेशान ही तो हैं। जब से 1 जनवरी 2024 से एनपीसीआई का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नया अपडेट आया है तब से सीएसपी संचालक परेशान ही तो हैं, क्योंकि एईपीएस कैश विड्रॉल करते समय कभी ग्राहक का फिंगर फेल हो जा रहा है कैप्चर करते समय, या फिर कभी सीएसपी संचालक का फिंगर कैप्चर करते समय फेल हो जा रहा है, या कभी सीएसपी संचालक का फिंगर मान लो कैप्चर कर लिया तो ग्राहक का भी फेल हो जाता है। अब देखिए कभी कभी तो ऐसा केस हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि भाई सीएसपी का फिंगर नहीं लग पा रहा है कि भाई ग्राहक का फिंगर नहीं लग पा रहा है। तो बताइए ऐसी अपडेट से सीएसपी संचालक को परेशानी हो रही है। अब एक बार ग्राहक का आधार नंबर डालो, इसके बाद ग्राहक से फिंगर कैप्चर कराओ, इसके बाद डिवाइस सेलेक्ट करो, इसके बाद अपना फिंगर लगाओ। अगर फेल हो जाता है तो सीएसपी संचालक को परेशानी तो होगी ही होगी। अब देखिए जिस अपडेट के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं ये 100% श्योर नहीं है कि यह अपडेट आएगा ही आएगा, लेकिन यह अपडेट के बारे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह अपडेट आ सकता है। अब देखिए बात करें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ये अपडेट का ही, तो ये अपडेट के बारे में करीबन लीक हो गया था अगस्त सितंबर से ही कि आने वाले समय में एनपीसीआई की तरफ से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नया अपडेट आएगा जिसमें सीएसपी संचालक को प्रत्येक कैश विड्रॉल करते समय जो है कि फिंगर लगाना पड़ेगा। अब ये अगस्त सितंबर में ही क्लियर हो गया था, लेकिन करीबन 15-16 दिसंबर से ये जो है कि सुनिश्चित हो पाया, क्लियर हो गया कि यह अपडेट 1 जनवरी से जो है कि लागू हो जाएगा एनपीसीआई की तरफ से, ठीक है। लेकिन पहले ये क्लियर नहीं हो पाया था कि यह अपडेट आएगा ही आएगा। लेकिन इसी तरीके से देखिए इस अपडेट के बारे में भी एक छोटी सी लीक मिली है कि आने वाले समय में यह अपडेट आ सकता है। तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि यह अपडेट 2024 में ही आ जाएगा कि 2025 में आएगा। और अब देखिए बात करें अपडेट के बारे में तो हमारे लगभग सभी सीएसपी संचालक भाई के पास, किसी के पास 2 एईपीएस कंपनियों का आईडी है, किसी के पास 3 एईपीएस कंपनियों का आईडी है, किसी के पास 4 एईपीएस कंपनियों का आईडी है। इस तरह सीएसपी संचालकों के पास मल्टीपल एईपीएस कंपनियों का आईडी है। अब देखिए मल्टीपल कंपनियों का एईपीएस आईडी होना भी बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से है, क्योंकि जब बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा था तो हमारे सीएसपी संचालक भाई अलग अलग कंपनियों में अपना एईपीएस आईडी लेकर के जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के चक्कर में किसी के पास 3 कंपनियों का एईपीएस आईडी हो गया, किसी के पास 4 कंपनियों का एईपीएस आईडी हो गया, यानी कुल मिलाकर के बात करें तो मल्टीपल एईपीएस कंपनियों का आईडी हो गया। अब इसी से रिलेटेड देखिए ये लीक आ रहा है, यह अपडेट आने वाला है एनपीसीआई की तरफ से, ये क्लियर नहीं है। बस ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यह अपडेट आ सकता है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल कंपनियों में जो है एक ही बायोमेट्रिक डिवाइस को लगा करके यूज करते हैं। जैसे अगर स्पाइस मनी में मार्फो के माध्यम से काम कर रहे हैं तो भाई उसको पेनियर बाई में भी मार्फो ही डिवाइस लगा दिए, पता चला फिनो में भी उसी डिवाइस को लगा दिए, ठीक है। तो एनपीसीआई की तरफ से आने वाले समय में यह अपडेट आ सकता है, क्लियर नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि आने वाले समय में यह अपडेट आ सकता है कि आप लोग जो है एक कंपनी में एक ही बायोमेट्रिक मशीन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आने वाले समय में ही पता चलेगा कि अगर आप जो है एक बायोमेट्रिक मशीन को 2-3 कंपनियों में अगर आप यूज करते हैं, मल्टीपल कंपनियों में यूज करते हैं तो बायोमेट्रिक मशीन आपका जो है कि ब्लॉक हो जाएगा। अब देखिए ये जो डिसीजन है एनपीसीआई की तरफ से है बायोमेट्रिक मशीन को ब्लॉक करने की, कि अगर आप 1 से 2 कंपनी में अगर यूज करते हैं एक बायोमेट्रिक मशीन तब तो ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी आप चेंज करके मतलब दिन भर में 2-3 कंपनियों में अगर आप बायोमेट्रिक मशीन को चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब सस्पेक्टेड फ्रॉड आने की चांसेस हैं, जिससे कि आपका जो बायोमेट्रिक मशीन है उसे ब्लॉक कर सकता है एनपीसीआई। और देखिए यही अपडेट था, अगर मान लीजिए यह अपडेट आ जाता है तो उन सभी सीएसपी संचालकों को काफी ज्यादा परेशानी होगा जिनके पास एयरटेल पेमेंट बैंक का जो है कि सीएसपी है, जिनके पास फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी है, लेकिन वो लोग काम करते हैं स्पाइस मनी में, पेनियर बाई में, यानी जो लोग 2 आईडी में काम करते हैं। जैसे कि मेरा ही अगर मैं बात करूं तो मैं देखिए ट्रस्टेड है, मैं स्पाइस मनी पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करता हूं, लेकिन मेरे पास फिनो भी है, एयरटेल पेमेंट बैंक भी है। किसी का अकाउंट ओपनिंग का काम करना रहता है तो मैं सिंपली अपना मार्फो डिवाइस उठाता हूं, स्पाइस मनी से निकाल करके फिनो पेमेंट बैंक में लगा देता हूं अकाउंट ओपनिंग करने के लिए। लेकिन आने वाले समय में मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मुझे दूसरा बायोमेट्रिक मशीन परचेस करना पड़ेगा और यहाँ पर 3,000-4,000 रुपया मेरा नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सीएसपी संचालकों का यहाँ पर परेशानी बढ़ने वाला है। तो देखिए इस तरह का अपडेट आने वाले समय में आ सकता है। और आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरीके का अपडेट आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूं कि यह क्लियर नहीं है कि यह अपडेट कब आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन यह लीक मिला हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।